पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने फैक्ट्री में हो रहे दुर्घटनाएं और प्रदूषण, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल। रामगढ़ जिले में हाल ही के महीने में फैक्ट्री में हादसों और श्रमिक सुरक्षा गंभीर विषय। हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने किया प्रेस वार्ता। रामगढ़ में हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ जिले में लगातार हो रहे फैक्ट्री हादसों, प्रदूषण, ओवरलोडिंग और श्रमिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसे लेकर पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 9 अगस्त की घटना में 9 लोग घायल हुए, जबकि 22 अगस्त को मार्स सीमेंट फैक्ट्री में 3 इंजीनियरों की मौत और 1 के घायल होने की घटना बेहद चिंताजनक है। जयंत सिन्हा ने कहा कि रामगढ़ में प्रदूषण चरम पर है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने ओवरलोडिंग और अनियंत्रित ट्रैफिक को भी बढ़ती दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताया है। उन्होंने प्रशासन से 3 प्रमुख सवालों का जवाब मांगा। हादसों, प्रदूषण और ट्रैफिक को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई? उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को पीएफ, सुरक्षा और अन्य श्रम अधिकार मिल रहे हैं या नहीं, तथा हाल की दुर्घटनाओं की जांच में प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। जयंत सिन्हा ने प्रशासन और उद्योगपतियों से इन मुद्दों पर पारदर्शी तरीके से जनता के सामने जवाबदेही तय करने की मांग की। पूर्व विधायक हरिशंकर चौधरी ने कहा कि इस तरह घटनाएं कंपनी प्रबंधन के लापरवाही के कारण घटती है और प्रशासन इस पर न्याय संगत कार्रवाई नहीं करे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी वो जिले की होती है, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी की होती है। आज रामगढ़ जिले के अंदर ये जितनी भी दुर्घटनाएं घटी है, इसके लिए मुख्य रूप से मैं प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसके अंदर बिना रिश्वत के कोई काम होता हो, एक भी विभाग नहीं है। और हम कहीं कंप्लेन कर दें, डीसी को कर दे, एसपी को कर दे, वो सारे मामले को इन्हीं अधिकारियों को जांच दे देते हैं और वो लीपापोती हो जाती है। कुछ दिन पहले वैष्णवी फैक्ट्री के अंदर में एक मजदूर घायल हुआ, जिसकी दीवार गिर जाने से उसका पैर ये हो गया। वो पैर से लाचार हो गया, लंगड़ा हो गया। उसको केवल 2 रोज हॉस्पिटल का खर्चा दे के विदा कर दिया गया और उसको 10,000 रुपया महीना जो मासिक सैलरी मिलती थी वो 1 साल तक दिया, उसके बाद से बंद कर दिया। उसकी शिकायत भी हम लोगों ने डीसी के यहाँ भी की, लेबर सुपरिटेंडेंट के यहाँ भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये जितने भी ओवरलोडिंग की जो बात आई, ये 500 गाड़ियाँ तो केवल बिहार फाउंड्री में चलती हैं डेली। सुबह से शाम तक 500 ट्रक अप एंड डाउन उनके यहाँ होती है और सारी ओवरलोडिंग है, लेकिन एक भी फैक्ट्री के ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जाती है। क्यों कि 5,000 रुपया प्रति महीना यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो वसूल रहा है। उसकी एक डायरी भी मुझे मिली थी जिसमें 600 ट्रकों का नंबर है, जिससे यहाँ का डीटीओ 5,000 रुपया महीना वसूलता है। उस डायरी के संबंध में भी हमने कंप्लेन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब हमें लगता है कि यहाँ जो प्रशासन की स्थिति है, और अगर ये नहीं सुधरी आज के बाद भी, तो हम लोग इस मामले पर अब आंदोलन करना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार हैं, आंदोलन करेंगे। इसका परिणाम चाहे जो हो, यहाँ जिले के अंदर जो विभाग का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, या जो फैक्ट्री है उनके जो नियम के विरुद्ध सरकार कानून बनाई है अभी कि 20,000 रुपया महीना से किसी भी मजदूर को कम। आदर्श जिला मानते हैं, और आदर्श जिला कई कारणों से। एक तो जो सरकारी योजनाएं हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे उतारे हैं और रामगढ़ के वासियों को इस कारण बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि रामगढ़ में उद्योग की जो गति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ बहुत बड़ा निवेश हम लोगों ने करवाया है। आप सब लोग अवगत हैं कि किस प्रकार से पतरातू थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने इस जिले में लाया है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा करोड़ का निवेश हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे ये पावर प्लांट यहाँ बनाया गया है और इससे रोज़गार का भी बहुत सृजन हुआ है। और तीसरा कारण जिस पे हम लोगों को बहुत गर्व है कि प्रशासनिक तौर पे भी बहुत कुछ जो रामगढ़ में होते आया है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का रहा है, बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा है। और इसमें
राष्ट्रीय स्तर पे भी रामगढ़ को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम है उसमें भी रामगढ़ को चिन्हित किया गया है। तो ये रामगढ़ की पृष्ठभूमि है, ये रामगढ़ की परिस्थितियां रही हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो घटनाएं आज के समय उद्योग क्षेत्र में रामगढ़ में हो रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। मैं आपको बताऊं कि 6 अप्रैल को आप सबको मालूम है कि 5 मजदूरों की मौत हुई और 4 मजदूर घायल हुए। उसके तत्पश्चात 9 अगस्त को फिर बहुत दर्दनाक घटना हुई और इसमें 9 व्यक्ति घायल हुए। और इसी कारण मैंने सोचा कि मैं प्रेस वार्ता करूं और आपके सामने मीडिया के माध्यम से जनता को भी इसके बारे में अवगत कराऊं कि 22 अगस्त को मां छिन्नमस्तिका सीमेंट फैक्ट्री में 3 इंजीनियर की मौत हुई और 1 इंजीनियर घायल हुए। ये सब जो मामले हैं बहुत ही शर्मनाक हैं कि जहां उद्योग जगत में इतना हम लोग विकास कर रहे हैं तब भी ये दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि दामोदर पुल जो था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और नागरिक होने के नाते विधायक जी, हम, प्रकाश मिश्रा जी, सब लोग मिलजुल कर तब हम लोगों ने दबाव बनाया। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से निवेदन किया, जो पूरे कोल इंडिया के चेयरमैन थे, जो CCL के चेयरमैन रह चुके थे श्री PM प्रसाद जी, उनसे मैंने बातचीत की और थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन तब भी दामोदर पुल का अब टेंडर हो चुका है और वहाँ काम चालू हो गया है। तो इस प्रकार से जो भी जन समस्याएं हैं रामगढ़ में, जो भी जन समस्याएं हैं उस पर अगर हम लोग जोर लगाएं, हम लोग ध्यान दें तो उसका समाधान हो जाता है। और इसी प्रकार से अभी जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करना और प्रशासनिक कार्रवाई कराना, ये हमारी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते बिल्कुल बनती है और इसी पे हम लोग आपके माध्यम के द्वारा जोर लगाना चाहते हैं। मैंने दुर्घटनाओं के बारे में बातचीत की जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि इस पूरे क्षेत्र में क्योंकि उद्योग है, प्रदूषण भी चरम सीमा पे है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरा रामगढ़ जो है गैस चेंबर बन गया है। तो इसलिए दुर्घटनाओं को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है और एक और गंभीर विषय जो है वह है ओवरलोडिंग का और ट्रक्स का। यहाँ भी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल इधर से उधर पूरी तरीके से चल रही है, इस पर कोई पाबंदी नहीं की जा रही है, कोई इसमें लगाम नहीं लगाई जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो ट्रैफिक और ओवरलोडिंग पे भी कुछ न कुछ प्रशासनिक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 3 प्रश्नों के साथ जो मैं प्रशासन के सामने रखना चाहता हूँ। 3 प्रश्न, और फिर उसके बाद माननीय विधायक जी भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। 3 प्रश्न जो मेरे हैं प्रशासन के लिए। आप लोगों को हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है कि यहाँ आप प्रशासनिक कार्य करिए, लेकिन